बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो सेशन है वो पावर पॉइंट से मुतल्लिक है। तो हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कैसे बनाई जाती हैं और उनमें बेहतरी आप कैसे ला सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट कर लें, डेस्कटॉप है। अगर आपके पास ऑलरेडी पावर पॉइंट इंस्टॉल्ड है तो ठीक, अदरवाइज जब आप ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तो उससे ये होगा कि पावर पॉइंट भी इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमें देखना ये है कि पावर पॉइंट कैसे इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए ये है कि आपने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कर लेना है। तो पावर पॉइंट उसी में एक एप्लीकेशन है। तो मैं अब एक नई फाइल बनाने जा रहा हूँ पावर पॉइंट की। तो ये देखें, मैंने न्यू को क्लिक किया। न्यू के टैब से मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे गया। तो ये लीजिए, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो एक नई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जनरेट हो गई। अब इसका हम कोई नाम रख देते हैं। लेट अस सपोज कि हम इसका नाम रख लेते हैं माय फर्स्ट पावर पॉइंट स्लाइड। ठीक है जी। अब मैं इसको सेव करते ही मैंने इसको एंटर किया और एंटर करने पर इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फर्स्ट पावर पॉइंट स्लाइड जो है वो ओपन हो गई है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्लाइड में कोई ना कोई आप टाइटल देंगे। तो इनिशियली हम कोई यहाँ सिलेक्ट करते हैं टाइटल और देखते हैं कि टाइटल किस तरह आएगा। तो लेट अस सपोज कि हम यहाँ होम में जाते हैं, इनसे कुछ न्यू स्लाइड लेते हैं और फर्स्ट कर लें कि ये आपने किसी भी टाइटल के लिए स्लाइड लेनी है। अब आपको जो टाइटल रखना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैं मैथमेटिक्स के मुतालिक स्लाइड बनाता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। फिर मैथमेटिक्स की स्लाइड आपने किस क्लास के लिए बनानी है, जिस क्लास को मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ कह देते हैं 9th क्लास। और इसमें आप मज़ीद ये बता सकते हैं कि 9th क्लास में अगर आप कोई टॉपिक मेंशन करना चाहें तो आप टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं। फर्ज कर लें आप फैक्टराइजेशन पे करते हैं। तो इस तरह से आप स्लाइड को जनरेट कर सकते हैं। अब अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इसमें डिफरेंट किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई सा डिज़ाइन चुनें। फॉर इंस्टेंस मैं अगर इसे चुनता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखें आप इस डिज़ाइन को इसने अडॉप्ट कर लिया। तो डिज़ाइन के अडॉप्ट करते ही क्या होगा, एक आपकी स्लाइड जनरेट हो गई। तो अगर किसी किस्म की कोई तब्दीली आपने करनी है इसमें तो वो आप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप कर सकते हैं। तो ये वो पहली स्लाइड थी जो हमने जनरेट कर दी। अगर आप चाहते हैं कि आप इससे कोई अगली स्लाइड जनरेट करें तो फिर आप ऑब्वियसली आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंसर्ट पे जाते हैं
इंसर्ट पर जाने के बाद न्यू स्लाइड पर जाते हैं और यहाँ से कोई भी ब्लैंक स्लाइड चुन लेते हैं। तो ये देखिए ब्लैंक की ऑप्शन मौजूद है, तो ब्लैंक स्लाइड आपने चुन ली, तो ये बिल्कुल स्लाइड खाली है। तो इस पर आप कुछ भी बनाना चाहें बना सकते हैं। अब फर्ज कर लें कि आपने इसमें कुछ इंसर्शन करनी है, कुछ चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, तो वेरी सिंपल, आप बिल्कुल इसमें ऐड कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और फर्ज कर लें कि मैं इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स डालता हूँ और यहाँ पर एक जुमला लिखता हूँ, क्या फैक्टराइज एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कर देता हूँ। ये जनाब आपके पास, आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करके आप इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। तो देखें आपने फर्स्ट स्लाइड अपनी बड़ी खूबसूरत अंदाज में तैयार कर ली। तो ये आपकी फर्स्ट स्लाइड है। अब फर्ज कर लें कि इसी स्लाइड के ऊपर आप स्टेप्स शुरू करते हैं। लेट अस सपोज कि आप इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो यहाँ मैंने इस स्लाइड के इसी हिस्से को कॉपी कर लिया और ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड, उसी स्लाइड के अंदर एक और बॉक्स को जनरेट कर दिया। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको पता है कि हमें मल्टीप्लाई करना होता है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 2 से। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाता हूँ तो देखिए इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे। यू विल से कि ये आ जाएगा जी 2x और माइनस एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, इसके फैक्टर्स बना दिए। सॉल्यूशन में इसके आपने फैक्टर्स बना दिए। बल्कि इस किस्म के क्वेश्चन में अगर इक्वल टू 0 ना रखें तो ये इक्वेशन से सिंपल इसको हम आगे लेके चल सकते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लेके चलते हैं तो देखें क्या होगा। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं आगे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए आपने मज़ीद इसके हिस्से किए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे इन दोनों में से आप अगर x कॉमन लें तो ब्रैकेट में रह जाएगा x और माइनस रह जाएगा 2। फिर इसमें से -1 कॉमन ले लें, ब्रैकेट में दोबारा क्या आ जाएगा x और फिर -2। आप बड़ी आसानी से इस हिस्से को फैक्टराइज कर चुके हैं। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो अगले स्टेप में आप जब x -2 को कॉमन ले लेंगे तो आप देखें कि बाकी टर्म आपके पास क्या रह जाएगी x -1। तो इस तरह से आपने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी स्लाइड्स को जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक कमांड प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें इस तरफ जो स्लाइड्स मौजूद हैं इस पर ला के Ctrl+D प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक और स्लाइड जनरेट होगी। मैं अब इसके साथ कुछ खेलता हूँ, कुछ प्ले करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जो पहले वाला है इसमें कुछ इस तरह होना चाहिए कि ये जो पहले वाला पोर्शन है इसको अंदर से जो है आउटलाइन करना है आपने। लेट अस सपोज कि इसको मैं रेड कलर से आउटलाइन कर देता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है उसको मैं रेड लाइन से आउटलाइन कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि इसको मुझे मज़ीद बेहतर बनाना है, मैं कहता हूँ इस शेप को फिल करना है। तो आप यहाँ से कोई सा भी कलर उठाएं और इसके अंदर आप वो कलर फिल कर दें। तो यहाँ से मैं शेप को फिल कर देता हूँ। लेट अस सपोज जी मैंने इसे येलो से फिल कर लिया। तो आप देखेंगे जनाब ये जो बॉक्स है ये, इसी तरह आप चाहें तो दूसरे वाले बॉक्स को आप किसी और कलर से शेड कर दें। इसी तरह जो तीसरे वाला है इसमें कोई और शेड।
तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से अपनी स्लाइड तैयार कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं जी, इसके अलावा आप इन स्लाइड्स के ऊपर बड़ा खूबसूरत किस्म की एनिमेशंस लगा सकते हैं। एनिमेशंस क्या हैं, इसमें आप कोई भी एनिमेशन क्लिक करें। पहले आपको क्या करना होगा, ये जितने बॉक्सेस हैं इनको सिलेक्ट कर लें। तो मैं शिफ्ट दबाकर इन सबको सिलेक्ट करता जा रहा हूँ। ये देखें सारे बारी बारी मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ अपेयर लिख रहा हूँ। तो जैसे ही मैं अपेयर के लिए कहता हूँ तो यहाँ पे लिखा आता है 1111 स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इसे ये कर रहा हूँ 11 में यहाँ स्टार्ट पे जाऊँगा और मैं लिखूँगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक करने पर क्या हुआ, 1 2 3 4 इस तरह से आ गया। तो अगर आप चाहते हैं ये ट्रांजिशंस की शक्ल में चलें तो ये देखें ज़रा, जैसे ही मैं ये स्लाइड शो को प्रेस करता हूँ तो आपके पास स्क्रीन ब्लैंक होगी। लेकिन अब आप क्या करेंगे, जो आपके कंप्यूटर में दी गई एरो कीज़ हैं उनको प्रेस करेंगे। ये देखें जैसे ही मैंने एरो को प्रेस किया तो ये जनाब जो आपने एनिमेशन उस पर लगाई थी, ये उसकी पहली स्लाइड चली, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी। तो इस तरह से बड़े तरीके से आप बैक स्लाइड चलाएं तो बैक भी चला सकते हैं, फिर फॉरवर्ड लाएं तो हमने बड़ी आसानी के साथ एक सादा सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी सीखी। तो आप भी थोड़ी सी एफर्ट करके बहुत अच्छी अच्छी जो पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं वो बना सकते हैं। फैक्टराइजेशन से मुतल्लिक हो सकती हैं, डिवीजन से मुतल्लिक हो सकती हैं, एडिशन से मुतल्लिक हो सकती हैं, मल्टी। तो यहाँ बहुत सारे टैग्स मौजूद हैं। होम का टैग है, इस पर चीज़ों को ट्राई करें। इंसर्ट का टैब है, यानी आप चाहें तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें एंटर भी कर सकते हैं, तो उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंसर्ट में आप इसमें कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अगर मैं इसी स्लाइड को दोबारा लूँ और इस पर जितनी चीज़ें मौजूद हैं अगर मैं उनको वाइप आउट कर दूँ, इरेज कर दूँ, तो यू कैन सी ये मैंने सारा वाइप आउट कर दिया, इसको मिटा दिया। अब आप चाहें तो इस पर कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें पिक्चर अगर ऑलरेडी डिवाइस में मौजूद है तो वहाँ से लगा लें, और आप चाहें तो इसे इंटरनेट से भी ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से पिक्चर्स को क्लिक करता हूँ तो ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाता हूँ, तो अगर कोई पिक्चर अवेलेबल है तो वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं किसी भी पिक्चर को, और उसे फिर आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं अभी फॉर इंस्टेंस मैं इस डिवाइस से कोई ना कोई पिक्चर डाल देता हूँ जो कि जिसको बुनियाद बना के आप कोई भी अपनी लर्निंग कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी ही कोई पुरानी स्क्रीन लगा दूँ तो ये मैं अपनी ही चैनल से एक पुरानी स्क्रीन ले लेता हूँ और मैंने यहाँ इंसर्ट की। तो देखा ये स्टूडेंट्स बड़ी आसानी के साथ वो जो पिक्चर है जो आपके पास अवेलेबल होगी वो यहाँ ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से आप आसानी के साथ अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जनरेट कर सकते हैं, उस पर एनिमेशंस लगा सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे टैग्स हैं, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है। इसके अलावा आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। यानी ड्रॉ करने से मुराद ये है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे इन राइटिंग आप पैटर्न्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि ड्रॉ करने में आप क्या क्या कर सकते हैं, उनके फीचर्स को भी देखेंगे। फिर डिज़ाइन में मैंने ऑलरेडी बात कर ली है आपसे। ट्रांजिशंस भी हम लगा सकते हैं इसके ऊपर। अब देखें फ़र्ज़ कर लें कि मैं अगर पहली स्लाइड पर ट्रांजिशन लगाता हूँ, कौन सी जी, फ़र्ज़ कर लें जी मैंने इस पर ट्रांजिशन लगाई है मोरो। तो इसका क्या मतलब होगा, देखें जब इसको आप ओपन करेंगे तो जो पहली स्लाइड है वो इस तरह से खुलेगी। ये स्लाइड की ओपनिंग, फिर देखें ये, अगर आप इसकी जगह कोई और लगा देंगे, फर्स्ट कर लें आप पुश वाली लगा देते हैं, तो आप देखें जैसे मैं स्लाइड को ओपन करूँगा तो इस तरह से इसकी ओपनिंग होगी। इसी तरह अगर स्प्लिट वाली लगाते हैं तो उसका भी आपको मैं डेमो दिखाता हूँ किस तरह से होगा। तो इस तरह से ये डेमो जो है इसका इसका आपके सामने आ रहा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने टाइम स्पेयर किया। तो ये एक नई नई स्किल है, नया आर्ट है। आप इसको लें और इससे डरें ना, घबराएं ना, प्रैक्टिस करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ यू विल फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल। अगर कोई मसाइल आते हैं तो ज़रूर मुझे टेक्स्ट कर दें।
तो प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। तो बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके कुछ फर्दर सेशंस होंगे, तो इससे आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बेहतर से बेहतर क्लियर होती जाएंगी। तो इन द एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।